क्या आप जानते हैं असली पूजा क्या है? पूजा 3 प्रकार की होती है। पहला है सामान्य पूजा, दूसरा है उत्तम पूजा, तीसरा है सर्वोत्तम पूजा। पहला है सामान्य पूजा, जिसमें सारे मनुष्य आ गए, अर्थात सारे मनुष्यों के प्रति हमारे जो कर्तव्य और दायित्व है उसे पूरा करना ही मनुष्य की पूजा है। उदाहरण के लिए आपके माता पिता यह पूजनीय है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने माता पिता की हार माला लेकर और अगरबत्ती लेकर उनकी पूजा करें, आरती उतारे। यह कर्म कांड है। बोलने के लिए तो उनको भगवान बना दे और जब वह बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उन्हें अपमानित करें, अनाथ आश्रम जाकर छोड़ आए। बल्कि उनकी सच्ची पूजा यह है कि आप अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें। वह कैसे? यदि वह बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके सामने ऊंची आवाज में बात तक न करें। उन्हें झिड़के नहीं, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, जैसे श्री रामचंद्र जी ने किया था। भाइयों और बहनों के प्रति उदार बने रहे, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें, त्याग करें, बिना मांगे उनका अधिकार उनको दे दे। इस प्रकार दोस्तों के प्रति और दूसरे मनुष्यों के प्रति जो मनुष्य के कर्तव्य है उसे पूरा करना ही वास्तव में मनुष्य की पूजा है। दूसरे नंबर पर आती है उत्तम पूजा। उत्तम पूजा के अंतर्गत आते हैं जगत गुरु, ऋषि मुनि, महात्मा, धर्मात्मा, अवतार, नबी, रसूल, पैगंबर, वे सभी महान मनुष्य जिन्होंने ईश्वर के आदेशों का पालन किया और ईश्वरीय धर्म ग्रंथों का ज्ञान हम मनुष्यों तक पहुंचाया। जगत गुरु, महापुरुष जिन्होंने ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करके एक उत्तम आदर्श उदाहरण मनुष्यों के सामने प्रस्तुत किया, ताकि दूसरे मनुष्य भी उनका अनुपालन करें। उनके उपदेशों का पालन करना ही वास्तव में उनकी असली पूजा है, न कि उनकी मूर्ति और फोटो के सामने हार माला चढ़ाकर, अगरबत्ती और दिया दिखाकर कर्मकांड करके उनके उपदेशों और उनके आदेशों को अपने जीवन में भूल जाना। और अंत में तीसरी पूजा है सर्वोत्तम पूजा। सर्वोत्तम पूजा की जाती है सिर्फ एक परमेश्वर सृष्टिकर्ता की। सर्वोत्तम पूजा का अधिकारी सिर्फ एक वह है जो सारे संसार का एक अकेला पालनहार सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर है, जो एक है। उसके गुणों के आधार पर नाम अनेक है, जैसे ओम गॉड, अल्लाह, प्रभु परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, हरि, दुखों और मुसीबत हर लेने वाले को हरि कहते हैं, शिव अर्थात पवित्र। वह एक ही समय में इस लोक और परलोक में भी है। आपके मन में यह सवाल आना आवश्यक है कि ईश्वर तो दिखता नहीं, फिर उसे कैसे पहचाने? ईश्वर की पहचान नहीं होने के कारण ही धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। धर्म का व्यापारीकरण हो गया है और कर्मकांड का बोलबाला है इस कलयुग में। ईश्वर की पहचान यह है कि वह अजन्मा है, अविनाशी है, सारे संसार का निर्माता है, पालनहार है। आप अपनी पांचों इंद्रियों यानी आंख, कान, मुंह, नाक, स्पर्श आदि से उसे नहीं देख या जान पाएंगे और मन से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सारे देवता और जमीन और आसमानों में जो कुछ भी है सब उसी एक ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की ही दिन रात उसके गुणों के आधार पर उसके नाम का गुणगान कर रही है। जितने भी जीव जंतु प्राणी है वह अपनी अपनी भाषा में रात दिन उसी एक ईश्वर का गुणगान करते हैं, उसी से प्रार्थना करते हैं। अब सवाल आता है कि ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है। भगवत गीता 18 अध्याय 62 नंबर का श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पूरी तरह से 100% ईश्वर को सर्व समर्पण करने का उपदेश किया है। अर्थात प्रार्थना केवल ईश्वर से ही करें, किसी और से बिल्कुल ना करें, क्योंकि वही ईश्वर सबका भाग्य विधाता है। उसी के आदेश पर सारे देवता और सारी सृष्टि अपने अपने काम पर लगी हुई है। ईश्वर और आपके बीच में कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका ईश्वर से सीधा संबंध होना चाहिए। यही ईश्वर की सच्ची और सर्वोत्तम पूजा है। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आपसे बात करें तो ईश्वर के धर्म ग्रंथों को पढ़िए। इसमें ईश्वर का दृष्टिकोण है। वेद, उपनिषद, भागवत गीता, बाइबल, कुरान और अन्य ईश्वरीय ग्रंथ, जिसमें ईश्वर के सीधे संवाद छुपे हैं, जिसमें लोक और परलोक की सफलता का रहस्य छुपा है, जो आपके अज्ञानता, निराशा, अशांति के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से हमेशा के लिए दूर कर देंगे।
सूरज चांद दिन रात जमीन और आसमान पेड़ पौधे और धरती में फैले हुए यह जीव जंतु, यह ईश्वर की निशानी है, प्रतीक है इसका चिंतन करते रहना कि किस प्रकार वह सारे संसार का पालन कर रहा है, व्यवस्था बनाए हुए है। ईश्वर के गुणों से उसको याद करते रहना। ईश्वर के धर्म ग्रंथों में छिपे आदेशों का ही पालन करें। केवल ईश्वर को ही सर्व समर्पित कर देना ही ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है। सावधानी के लिए इन बातों को याद रखिए कि ईश्वर वह प्रकाश की तरह सर्वव्यापी है, लेकिन किसी निर्जीव और जड़ वस्तु में समाया हुआ नहीं है। सारे संसार में जितने भी निर्मित वस्तुएं हैं, उसका अस्तित्व अलग है और ईश्वर का अस्तित्व बिल्कुल अलग है। वह आपस में मिले हुए नहीं है। ऐसे सैकड़ों प्रश्नों के जवाब प्रमाणित धर्म ग्रंथों से जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।